जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट है वो चैंपियन बैच का मॉक टेस्ट होने वाला है, यानी कि जो स्टूडेंट चैंपियन बनना चाहते हैं ये स्पेशली मॉक टेस्ट उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उनके लिए है कि मैं जीतूंगा, हार नहीं मानूंगा। सबसे पहले पॉजिटिव रहना सीख लो। जिस दिन पॉजिटिव रहना सीख जाओगे आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। और जब वो फ्लो होना शुरू हो जाती है तो सारी चीजें सही होना शुरू हो जाती है। जो चीजें आपको समझ में भी नहीं आती, ठीक है, जिनसे आपको लगता है कि मैं इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ पाएगा या मैं इसके लायक ही नहीं हूं कि मैं इसको सोल्व कर पाऊं, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून और जज्बा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव एनर्जी है कि मैं जीतूंगा, हार नहीं मानूंगा, तो सब कुछ आसान बन जाएगा। ठीक है, अब बहुत हो गया मोटिवेशन, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पर्यायवाची शब्द है आपका ये, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए मॉक टेस्ट है तो आपको ही करने हैं, आपको इसका आंसर करने की कोशिश करनी है। और जब तक, जिस दिन तक आपका 20 में से 20 स्कोर नहीं होने लग जाता क्वेश्चंस में, 20 में से 20 क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते, तब तक ये मॉक टेस्ट कंटिन्यू आपके लिए चलने वाला है। कभी मॉक टेस्ट करेंगे, कुछ और चीजें करेंगे, लेकिन ये चलेगा जब तक आपका ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि दोस्तों हिंदी एक ऐसा है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके हम 40 में से 40 नंबर ले सकते हैं, और जिसने 40 में से 40 नंबर ले लिए बाकी स्टूडेंट से वो काफी आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। परिचालक का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है कि परिचालक का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको बताना है। तो परिचालक का, अभी देखिए क्या है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आ रही होगी इसको पढ़ते समय, परिचालक, लेकिन ये परिचालक नहीं है, ये है भाई क्या, परिचारक है, चालक नहीं है, चारक है। इसका मतलब क्या होगा, तो परिचारक आपने सुना होगा ना, वो उसका प्रचार कर रहा है, थोड़ा रिलेट करते हैं तभी याद होगा कि वो उसका प्रचार कर रहा है। ठीक है, प्रचार किस लिए करता है, ताकि कौन करता है प्रचार, कौन करता है, नेता लोगों को किया जाता है ना, कौन, उनके जो सेवक होते हैं वो करते हैं। तो परिचारक को कैसे याद कर लेंगे, सेवक से। तो जिसने इसका आंसर सेवक किया उसका बिल्कुल सही है। परिचालक होता तब हम चालक करते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसका आंसर जल्दबाजी में चालक कर देते हैं और गलत हो जाता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, स्टूडेंट ने आंसर इसका चालक कर दिया और गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिचारक का हो जाएगा आपका सेवक। बात समझ में आ गई, बात कंफर्म हो गई। जिसने सेवक किया सही है, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो काफी आगे जाना है, अभी तो स्कोर को आगे बढ़ाना है, लेकिन काउंट करते हुए चलना भाई। ठीक है, काउंट करते हुए चलना, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। मॉर्निंग में सुबह सुबह करवा दिया है ना, ताकि हिंदी क्या है, सुबह उठते ही देख लोगे तो दिमाग फ्रेश रहता है कि एक जो आपका एक सब्जेक्ट है ना वो हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, पहले इवनिंग में करवा रहे थे, लेकिन आप सभी की डिमांड को देखते हुए, आप सभी जो पढ़ रहे हो उसको देखते हुए, ठीक है, चैनल का एनालिसिस करने के बाद हमें लगा कि स्टूडेंट है वो देखना पसंद करते हैं, सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो जाता है उनको, और उनको ये भी लगता है कि हमारा एक जो सिलेबस है, एक चैप्टर है या आपका एक टॉपिक है वो हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, एक सब्जेक्ट, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आने वाले ना, तो एक सब्जेक्ट सुबह सुबह समाप्त हो जाता है, 3 पे फोकस करना होता है फिर। ठीक है, तो इसलिए लेके आए हम। अब इसको देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि वाक्यांश क्या होने वाला है, कि किए हुए को मानने वाला। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है तो मान लेना बहुत जरूरी होता है, किए हुए को मानने वाला। देखिए कोई आपकी भलाई कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, उसको मानना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। क्योंकि बोला जाता है ना, जिंदगी में जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आप आगे बढ़े हो, अगर आप उसके, जो उसने आपके ऊपर उपकार किया उसको आप भूल जाते हो, तो जीवन में चाहिए आप कितना भी ऊपर बढ़ जाओ, आपके हमेशा एक चीज रहेगी कि मैंने उसको भुला दिया, उसने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। उसको जरूर याद रखना है, चाहे वो टीचर हो सकता है, माता पिता हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है।
तो किए हुए को मानने वाले को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कृतज्ञ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर हो जाएगा, जिसने किया सही है। और इसको और नोट कर लेना, जो कृतज्ञ है वो आपके एरर वाले होते हैं ना, उनमें भी पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है उसमें भी पूछा जाता है। तो इसको देख लेना कैसे लिखा जाता है। कृतज्ञ, कर और तय और ज्ञानी, ये वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा कि पेपर में आता है। ये देखिए क्या है, इसमें रेखांकित खंड है। रेखांकित खंड का कल आपको वीडियो मिल जाएगा, कल सुबह रेखांकित खंड ही पढ़ेंगे हम। जो पूरे के पूरे जितने भी पूछे गए हैं ना, उनको हम करने वाले हैं। जिससे आपको क्या है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, तो आपको याद होंगे और आप आंसर निकालोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। अब मॉक टेस्ट लेना ही हमारा फर्ज नहीं है, उस स्कोर को, क्योंकि मैंने बोला है ना कि 20 तक पहुंचाना है, उस 20 तक पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ेगा उसको भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होता है। वर्षा होता नहीं, वर्षा होती है होता है। क्या बोलते हैं कि वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा क्या है? लेडीज है, तो इसके लिए होती लगेगा। अगर जेंट्स होता तो होता लग जाता। ठीक है, तो होती होगा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको बताना है कि रेखांकित खंड के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन कुछ चैंपियंस ने यहां पर दिमाग लगाया होगा तो उनको एक बात पता चल गई होगी, जीके का एक क्वेश्चन भी आया है कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है भारत में। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो मासिन राम है, ठीक है, ये कहां पर है। ठीक है, कहां पर है कमेंट करके बताना कि भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताओ। अब कुछ स्टूडेंट ये कमेंट मत कर देना, सर जी आपने पूछा है कहां है तो भारत में। अरे भारत का तो पहले ही दिया हुआ है, कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। इसका देखिए क्या है कि निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए आपको बताना है, मुहावरा बताना है, होश उड़ना। ठीक है, होश उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। चलो बताइए, होश उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्या अयोग्य होना? अयोग्य होने से होश थोड़ी ना उड़ते हैं, वो तो पता ही होता है। जो आदमी काबिल नहीं होता, अयोग्य का मतलब क्या होता है? काबिल ना होना। अब जो व्यक्ति काबिल नहीं है उसको खुद पता है, तो उसके होश कहां उड़ेंगे? सफल होना, सफल होने से भी होश नहीं उड़ते, क्योंकि जो स्टूडेंट आप में से मेहनत कर रहा होगा ना, उसको पता है भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, तो उसके होश नहीं उड़ते, बस एक खुशी होती है। ठीक है, थोड़ी टेंशन होती है, वो जरूर होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है खुशी होती है, होश नहीं उड़ते। ठीक है, होश तो उनके उड़ते हैं जो सोचते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, और वो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है और अपना सिलेक्शन ले जाता है। होश तो पड़ोसियों के उड़ते हैं, जो सोचता है उनके। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सपने देखना, अरे होश उड़ना सपने देखना वो तो हो ही नहीं सकता। क्या बच गया? डर जाना। और आप सभी जानते हो कि जब होश उठते हैं, एकदम से होश उठते हैं, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। डर जाना हो, घबरा जाना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसलिए मुहावरे याद करो तो इस तरीके से याद करो कि आपके दिमाग में सेट हो। पेपर में कुछ भी दे दे ऑप्शंस में, सेम जो बुक्स में लिखा हुआ वो सेम तो देगा नहीं, थोड़ा आपका दिमाग को यूज करवाएगा, तो आपको उस तरीके से तैयार रहना है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। उजास का समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो उजास का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चमक। समानार्थी शब्द जानते हो ना, समान अर्थों वाला, तो क्या हो जाएगा? यहां पर चमक हो जाएगा। उन्नति आप समझते हो ना, उन्नति किसको बोलते हैं? प्रोग्रेस। जो आदमी मेहनत करता है वो प्रोग्रेस से आगे जाता है। ठीक है, कि जैसे कि आप जिस लेवल पे थे, आपके दादाजी ने मेहनत की, अपने परिवार को और ऊपर उठाया, उन्नति की, फिर आपके पिताजी ने की, और अब आपका समय आया है कि अपने परिवार को और ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो उन्नति करना बहुत जरूरी है, तो उन्नति उसको बोलते हैं। प्रयास का मतलब होता है कि ट्राई करना। ठीक है, जैसे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो तो आप ट्राई कर रहे हो, बस मेहनत साथ में कर रहे हो, तो मेहनत साथ में हो और ट्राई कर रहे हो लगातार, तो हो जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि बोला भी जाता है कि रसरी आवत जात पर शिल पर पड़त निशान, तो वही बात है, जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है बार बार प्रयास करने से, ये तो फिर भी एसएससी जीडी सिलेक्शन ले जाओगे, मेहनत करो। ठीक है, तो मतलब समझ गए। तो उजास का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? चमक। ये मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि बार बार आते हैं, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। जब मतलब पता होगा तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप आंसर आसानी से निकाल दोगे। इसका देखिए क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है,
कि इस मशीन में कुछ है, तो इस मशीन में कुछ है क्या बोलते हैं कि भाई मुझे लग रहा है इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झकझक, अब ये बोलेंगे कि इस मशीन में कुछ झकझक है, नहीं, ये जरूर बोल सकते हैं कि इस मशीन में झकझक की आवाज आ रही है, तो लेकिन वो तो बोला ही नहीं गया। खटपट, ये भी नहीं होगा। क्या बड़बड़ बोल सकते हैं? नहीं। क्या है? गड़बड़। बड़बड़ नहीं होता, गड़बड़ होता है। गड़बड़ का मतलब होता है कि उसमें मशीन में कोई कमी आ गई है, कोई खराबी आ गई है, तो उसको बोलते हैं गड़बड़। ठीक है, तो गड़बड़ का मतलब नहीं पता, तो अब पता चल गया होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो हिंदी भाषी राज्यों से नहीं है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए उनको मतलब बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बाकी आपको तो पता ही होना चाहिए। जो पढ़ने में रोचक लगे, जो पढ़ने में रोचक लगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पढ़ने में रोचक क्या लगता है? जो पढ़ने में रोचक लगे, इसका मतलब है कि पढ़ने का मन करे। तो जिसको पढ़ने का मन करे वो क्या हो जाएगा? पठनीय हो जाएगा। अरे पढ़ना क्या है, इसमें है ना, पठनीय यानी पढ़नीय, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिनको पढ़ने में मजा आता है, तो क्या हो जाएगा? पठनीय। अब ये क्लास है, आप सभी के लिए क्या आ रहा है? मजा आ रहा है ना? हिंदी की क्लास कर रहे हैं, 20 में से 20 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा 40 का स्कोर होगा। तो क्या हो रहा है? क्लास देखने में मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है, तो क्लास क्या हो रही है? पठनीय हो रही है, कि हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, त्रुटि वाला आपसे हमेशा पूछता हूं, त्रुटि आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो त्रुटि वाला इसका आंसर आपको करना है। कामयानी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, कोई त्रुटि है या नहीं है, ये आप कमेंट करके बताओ। कामयानी मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, अगर आपने पढ़ी है तो वो भी बता देना, वरना इसका आंसर बता देना, लास्ट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट करके हम जो आप बता देना, इसका आंसर अपनी जो पीडीएफ है उसमें आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसको देखिए क्या है कि मुहावरे, देखिए 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ऐसे ऑप्शंस अगर आते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? 4 ऑप्शंस का मतलब पता होगा, तभी आंसर निकाल पाओगे। सबसे बड़ी बात यही है। तो इसलिए हर एक मुहावरा आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस तरीके से आंसर निकाल पाओगे। इसका देखिए क्या है कि अंबर के तारे गिनना, तो अंबर के तारे गिनना, अच्छी नींद आना, क्या इसका मतलब होगा? अगर जो आदमी अंबर के तारे गिन रहा है तो उसको नींद नहीं आ रही होगी। अरे तारे गिन रहा है तो जगा हुआ है, तभी तो गिन रहा है, तो इसका मतलब ये तो सही नहीं है। अंगूठा दिखाना, मुसीबत मोल लेना, तो अंगूठा दिखाने का मतलब मुसीबत मोल लेना नहीं होता। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हो कि भाई जरूरत होती है ना, तब अंगूठा दिखा देते हैं, भाई मैं काम नहीं कर सकता, तो ये भी मतलब नहीं होगा। अंगारे सिर पर धरना, शांति से रहना। अब एक बात बताओ, किसी के सिर पे अंगारे रखे हुए हैं, अंगारे नहीं समझे ना, अरे अपनी क्या बोलते हैं उसको, आग रखी हुई है। ठीक है, लकड़ी वाली आग समझ लो, कोयले वाली आग समझ लो, वो रखी हुई है, तो फिर वो आदमी शांति से रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जब 3 नहीं हो सकते तो चौथा अपने आप हो गया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब ही होता है क्या? धोखा देना। ठीक है, किसी की आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको सारे मुहावरे याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका आंसर कीजिए आप। आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, भाई चलना यार, हम हमारा थोड़ा काम बचा हुआ, काम करवा दीजिए। ठीक है, या कुछ भी आग्रह कर लेते हैं, चलो भाई मूवी देखने चलते हैं यार, चल ले भाई, मैं अकेला जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आग्रह का क्या हो जाएगा? विलोम मतलब विपरीत, तो यह हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, किसी को प्यार से मना रहे हैं तो किसी को लात घुसा मार के मना रहे हैं, तो हो जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द, देखिए सही वर्तनी वाला बताया था ना कि सही वर्तनी वाला आता है तो कुछ भी आ सकता है। तो आपको कर्तव्य वाला बताया था, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो ये देखो, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रतिनिधि, आपने अभी तो बहुत ज्यादा सुने होंगे, चुनाव वगैरह में सुनते ही रहते हो अब तो, क्योंकि भारत में काम कम होते हैं, चुनाव ज्यादा होते हैं, तो आप सुनते ही रहते हो कौन किसका प्रतिनिधि बना है। तो प्रतिनिधि कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए, इसमें जिसने ऑप्शन नंबर सी किया है ना, वो करेक्ट है। प्रतिनिधि, सभी में छोटी वाली ई की मात्रा आने वाली है। ठीक है, बड़ी की नहीं आएगी, तो इसलिए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसने किया उसका क्या है? करेक्ट है। ये देखो कि भारत को केकई की कहानी पर क्या हुआ?
ठीक है, भरत है, ये भारत नहीं भरत है। ठीक है, भरत को कैकेयी की कहानी पर क्या हुआ ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, पश्चाताप वो कर नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं था भरत ने। भय डर किसी चीज का हो नहीं सकता, किस चीज का डर है, क्रोध है, क्रोध वो आप जानते हो कि माता के ऊपर क्रोध किया नहीं जा सकता। तो ये तीन ऑप्शंस तो वैसे ही हट गए, अब कौन सा बच गया, ये वाला बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा है भाई, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है। बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है, तारा होता है। सभी माता पिता अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और आजकल वाले तो बड़े ज्यादा ही प्यार से रखते हैं भाई। ठीक है, अपने समय में तो चप्पल, ठीक है, चिमटा फूकनी सब कुछ आता था। आजकल वाले तो बड़े प्यार से रखते हैं, बड़ी, अब अगर पिटाई भी होती है ना बड़े प्यार से ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, वो फूकनी चप्पल अभी नहीं आती है। ठीक है, किस किस को फूकनी चप्पल चिमटा लगा है बता देना कमेंट में। ठीक है, क्योंकि भाई अभी तो सभी ज्यादा ही तारे बन गए हैं, और ज्यादा तारा बनना भी नहीं चाहिए भाई, बच्चे को थोड़ा कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं ठुकाई कर दो, ऐसा नहीं। ये देखो, अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो रेखांकित कौन सा है, अमावस्या, और इसका विलोम बताना है। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत या उल्टा आपको बताना है। तो अमावस्या को क्या होता है, अंधेरा होता है। आप सभी को पता है कि जब अमावस्या की रात होती है उस समय आसमान में अंधेरा होता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जब चांदना होगा, उजाला होगा। तो उजाला कब होता है, उजाला होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा है वो अपना प्रकाश छोड़ता है सबसे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। अमावस्या को अंधेरा याद कर लेना, अमावस्या का क्या होता है, अंधेरा, और पूर्णिमा को क्या होता है, उजाला होता है। तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, अंधेरा उजाला। तो ये वाला हो गया। ठीक है, याद भी कर लेना, आपके काम भी आएगा, जीवन में भी काम आता रहता है। उनके शासन काल में दंगे हुए। बताओ इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, सॉरी इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। आप सभी जानते हो ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि शासन काल इस तरीके से लिखा जाता है, उनके शासन काल में दंगे हुए, ये षटकोण वाला नहीं आता है। ठीक है, शासन काल, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। भाई वाक्यांश से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने क्लास करवा भी रखी है, अगर आपने नहीं देखी देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो जिसे बुलाया गया हो, तो जिसे बुलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बुलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आहूत। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा, मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर कर पाए होंगे, या जिन्होंने पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कर पाया होगा। तो जिसे बुलाया गया उसको क्या बोलते हैं, आहूत बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या है कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इसमें आपको बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। एक त्रुटि वाला मैं आपसे पूछता हूं, दो त्रुटि वाले मैं आपको करवाता हूं हमेशा। तो देखिए क्या है कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है। अब भाई एक कोयल है, वो वृक्षों पर कैसे बैठेगी, दो वृक्ष ऐसे थोड़ी ना कि एक टांग इस वृक्ष पे रखी हुई है एक इस पे रखी हुई है, ऐसे तो नहीं होगी। तो क्या होगी, वृक्ष पर, क्या होगी, वृक्ष होगा ना, वृक्षों पर नहीं होगा। वृक्षों का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में पेड़, तो बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ों पर छोड़ो, दो पेड़ों पर भी अलग अलग टांग नहीं रख सकते। ठीक है, बेचारी कोयल को आप गड़बड़ करवाओगे उसको, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी बेचारी। ठीक है, तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो इसका मतलब वृक्षों पर नहीं होगी, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। तो गलती किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि रख सकते हो क्या। अब ये मत बोलना सर जी एक पेड़ इधर है और दूसरा भी इसी के पास में है, दोनों एक गुथमुथ हैं और वो उसके ऊपर रखा हुआ है, ऐसे नहीं। जो रियलिटी में होता है ना उसकी बात कर रहे हैं सर जी, ये भी तो रियलिटी में होता है। अरे जो मोस्टली होता है उसकी बात कर रहे हैं। अपवाद को हमेशा छोड़ दिया जाता है, एक्सेप्शंस को हमेशा छोड़ दिया जाता है। इंग्लिश पढ़ी होगी ना तो पता होगा आपको, जब बताया जाता है कि इसके लिए रूल ये है और उसके नीचे बता दिया जाता है ये इसका अपवाद है, तो इसलिए इंग्लिश को हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ते, और हम भी नहीं पढ़ते भाई इंग्लिश,
क्योंकि क्या पढ़े, जब पढ़ने का मन करता है तो उसमें अगले रूल में अपवाद बता दिया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश को छोड़ के सब कुछ पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं सब कुछ। क्या है देखिए, रेखांकित खंड का बताना है कि तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, तुम मुझे अपना छोटा सा भाई। अब बोलते रहते हैं ना भाई तू है ना, मुझे अपना छोटा भाई समझ। छोटा सा भाई नहीं बोलते, छोटा भाई बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, छोटा भाई, ऑप्शन नंबर ए। छोटे भाई नहीं, ये नहीं होगा कि तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। और ये मत कर देना छोटा मोटा भाई समझो, ठीक है। छोटा सा भाई नहीं होता, छोटे से भाई भी नहीं होता, छोटा भाई होता है, ठीक है। देखिए इसका सही वर्तनी वालों से तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन वर्तनी वालों से आते हैं, लगभग 3 से 4 त्रुटि वालों से आते हैं, 3 से 4 ही आपके किससे आते हैं, वाक्यांश से आते हैं। तो इसलिए इनको इग्नोर मत करना। और मुहावरे भी आ जाते हैं भाई, ठीक है। लगभग 10 ही हैं जो 2021 में पूछे गए थे, 10 चैप्टर है, लेकिन हम आपको लगभग 12 से 13 चैप्टर करवाएंगे, क्योंकि 2 से 3 ऐसे चैप्टर हैं जो उससे पहले वाले एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो उनकी संभावनाएं बनती है आपके पेपर में आने की, ठीक है। तो देखिए क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का बताओ। ये सही वर्तनी वाला काफी बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा, परलौकिक होता है, पारलौकिक नहीं होगा, परलौकिक होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। की बड़ी नहीं आएगी तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, परलौकिक। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो गया, परलौकिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए इसका आंसर आप करिए। रेखांकित खंड वाला ही है कि मुझसे अब चल नहीं सकता। तो ये थोड़ी ना बोलते हैं कि मुझसे अब चल नहीं सकता, ये बोलते हैं कि मुझसे अब चला नहीं जाता। तो इसको क्या बोलते हैं कि मुझसे अब चला नहीं जाता, ये हो जाए, चल नहीं पाता, ये नहीं होगा। अगर ये कब होता, जब ये बोला जाता कि मुझसे अब चला नहीं जाता, तो ये चला नहीं जाता, चल नहीं पाता। इसका मतलब अगर कोई पूछ रहा होता कि भाई क्या तू चल पाता है, तो वो बोलता कि मैं चल नहीं पाता, ठीक है। तो वो ऐसे होता है, लेकिन इसमें बोला है कि मुझसे अब, वो खुद बोल रहा है कि मुझसे अब चला नहीं जाता भाई, तो क्या हो जाएगा, चला नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं लगभग स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 15-16 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किए होंगे। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका आपका जो भी स्कोर रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताना। किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो ये कमेंट करके जरूर और बताना। दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट है ना एसएससी जीडी के लिए मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है, तो एसएससी जीडी 2021 में जिस प्लेलिस्ट को पढ़कर स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिए हैं, टॉपर बने हैं, उन सभी मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उनको देख लो। और बाकी जो हमारी कंटिन्यू क्लास आ रही है उनको तो आपको देखना ही है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी की सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।